nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really. लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया, मुझे अब गिनती भी नहीं करनी और किसी बात की फिक्र भी नहीं है। आप अपनी जिंदगी में खुश रहें, लेकिन आपसे एक गुजारिश है, इतने सालों से वांटिंग हमारी लाडली बेटी बनकर रही है, आप उसका ख्याल रखेंगे ना? हमारी लाडली बेटी, अभी भी तुम्हारी कहने की यही हिम्मत है? आप भले ही उससे प्यार ना करें, लेकिन उसका ख्याल जरूर रखिएगा। उसका क्या कसूर है? और युआन हान का क्या? क्या वो बेकसूर नहीं था? मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, ये सच है। हाँ, मैं उससे छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ और बच्चे के मरने का गम मैं जानती हूँ। प्लीज मेरी बात मानिए, उसे बचाने में मुझे बस थोड़ी सी देरी हो गई थी। उस बच्चे को मीन ने मारा। आप चाहे तो मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन वांटिंग को जाने दीजिए। उसने कुछ नहीं किया। मैं उसे पढ़ने के लिए हांगकांग भेज दूंगा, लेकिन बाद में वो शंघाई नहीं आएगी। इस परिवार से उसका कोई नाता नहीं रहेगा। कोई नाता नहीं? वापस आने पर उसकी पहचान खुल जाएगी, इसीलिए उसे किसी अनजान जगह पर जाना होगा, नए सिरे से जीना होगा। उसके लिए यही अच्छा होगा। आप बहुत रहमदिल हैं। आपका बहुत शुक्रिया। इस रहमदिल की एक शर्त है, अगर बेटी जिंदा रहेगी तो मां को मरना होगा।
जाओ गवर्नर साहब को इस बात की इत्तला कर दो। सर, मैंने ऐसे भयानक अंजाम के बारे में नहीं सोचा था। मो फैमिली ने इस बार बहुत कुछ खो दिया है। तुम शंघाई में हो, इसीलिए उन्हें मिलने जाया करो। समझ गया पापा। पापा, क्या आपको पता चला कि उस दिन मिंदा चेंग पर किसने हमला किया था? तुम्हारे दिमाग में यह सवाल क्यों आया? मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उनके पास मुझे मारने का पूरा मौका था, फिर भी उन्होंने मुझे मारा नहीं। टेन शाओलिन ने पता लगा लिया कि उन दोनों खूनी को शुई लियांग फेंग ने भेजे थे। वो तो वांटिंग को तुमसे ब्याहना चाहती थी, इसीलिए वो तुम्हें क्यों मारेगी? मतलब लियान फेंग गुनहगार है? तो तुम्हें क्या लगा कौन है? नहीं, सब बहुत अजीब तरह से हुआ था। मीन दाचेंग और शुई लियांग फेंग अब दोनों नहीं रहे। अब मो परिवार का बदला भी पूरा हो गया। तुम भी अब आराम करो। अब उस परिवार की सिर्फ एक ही बेटी है, वॉन्चिंग। इस मुसीबत की घड़ी में तुम उसके साथ ही रहना। हाँ, मैं समझ गया पापा। सर, टेन शाओलिन को मारना पड़ेगा। उसने काम निकलवा ही लिया। सिर्फ हमें इज्जत देने का दिखावा था। बाकी पीठ में खंजर तो उसने घोंप दिया है। कितना बेशरम इंसान है वो। उसका तीर निशाने पर लगा है। उसने मिलिशिया को बेगुनाह साबित कर दिया है और मिस्टर मू को जलालत से बचा भी लिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था वो कमीना इतना शातिर होगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मिंदा चैंग ये क्यों कहता रहा कि लियान फेंग ने उसे युआंग हांग को मरवाने के लिए उकसाया था, जबकि साफ था कि युआन नहीं, मिंदा चेंग बहुत शातिर था। वो जानता था कि अब शुई लियांग फेंग के लिए मू फैमिली में कोई जगह नहीं रहेगी, इसीलिए उसने उसका साथ देना बंद कर दिया। उसने शुई लियांग फेंग के खिलाफ गवाही दी, जिससे मुझे ये लगे कि वो वफादार है। मरते वक्त भी मिंदा चेंग कहता रहा कि उसकी बेटी की शादी गुआंग याओ से करवा दी जाए। अगर मैं उसे ये लालच नहीं देता तो वो कमीना कभी मेरे लिए काम करने को तैयार नहीं होता। लेकिन ये शर्म की बात है कि उस गधे की इच्छा पूरी हुई ही नहीं। इतने सालों से इस कमरे में आने की हिम्मत नहीं हुई।
युआन हान की याद आती थी। मुझे याद है कि जब तुम छोटी थी तब यह घर कितना खुशहाल था, जिंदगी मानो यहीं बसती थी। लेकिन अब मेरा परिवार तबाह हो गया। एक पल की खुशी के लिए मैंने अपनी जिंदगी गंवा दी। वंचिंग, तुम्हारी मां का गुनाहगार मैं ही हूं। वंचिंग, और मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूं। पापा, सर, मिस वॉन्चिंग का कॉल था। क्या कहा उसने? उन्होंने कहा उनके भाई के खूनियों को सजा मिल गई, इसलिए उन्होंने आपको मंदिर में आने के लिए बोला है। मैं उनसे बोल दूं कि आप व्यस्त हैं? नहीं, रुको। वो जगह बहुत ही वीरान है, मैं उसके साथ जाऊंगा। टेन शाओलिन, तुम्हारा शुक्रिया। तुम नहीं होते तो मुझे इंसाफ कैसे मिलता? मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल गई होगी। वैसे तुम्हें भी अपनी माँ से बहुत सारी बातें करनी होगी ना? मैं यही रुकता हूँ। ठीक है, तो तुम यहीं पर रुकना। ठीक है, तुम बाहर आके मुझसे ही आके मिलना। माँ से कहूंगी कि तुमने कितनी मदद की है। माँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं सारा सच दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। आपको पता था मैं आ रही हूँ? मम्मी, आपके वहां सब ठीक है ना? आप भाई से मिली ना? पता है, एक अच्छी खबर लाई हूँ आज। सुई लियाफेंग और भाई के खूनी को पकड़ लिया है और सजा भी मिल गई है। मैं जानती हूँ आप मेरा ध्यान रखती हैं, और टेन शाओलिन की मदद से 10 साल पुराना सच सामने आ गया और उन पापियों को उनके किए की सजा मिल गई। दिया फड़फड़ाता है तो शुभ माना जाता है। माँ, अब तो आप खुश हैं ना? माँ, शाओलिन के बारे में क्या बताऊं? उसके साथ रहती हूँ तो बहुत सेफ महसूस करती हूँ। लगता है मैं चाहने लगी हूँ उसे। लेकिन फिर भी पता नहीं वो मुझे चाहता है या नहीं। सब ठीक है? तुम्हें पता है अंदर क्या हुआ? क्या हुआ? जब मैंने माँ को सुई लियाफेंग के बारे में बताया तो अचानक से दिया फड़फड़ाने लगा। तुम्हें नहीं लगता कि ये एक शुभ संकेत है? ये अच्छा हुआ ना?
हाँ, ये तो अच्छी बात है। और मैंने ये भी कहा कि तुम मेरी बहुत मदद करते हो, तुम मेरी फिक्र ना करें। चलो, मुझे जाना है, बहुत सारे काम पड़े हैं। तुमने मेरी इतनी मदद की है, एक डिनर तो बनता है। हाँ, शाम 6 बजे किबा ओल्ड स्ट्रीट में, याद से आ जाना। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मैं तुम्हें यमदूत लग रहा हूँ क्या? अभी तक मरे नहीं हो तुम। वैसे तुम्हें मरना तो था, लेकिन तुम पर नकली बुलेट चलाई गई थी, इसलिए मिन दाचिंग तो मर ही चुका है। अब तुम ये पूछो कि मैंने तुम्हें मारा क्यों नहीं? आसान है, तुम्हें मारता तो तुम्हारा काम आसान हो जाता ना। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। तुमने ये बात छुपाई कि युआन हांग को कैसे मारा गया था, और अपनी जान पर खेलकर तुमने गवर्नर के लिए अपनी वफादारी साबित की है ना। और एक बात, लियान फेंग का रुमाल जिसमें पंछी का डिजाइन बना हुआ था, सुई जी को नहीं दिया गया था, बल्कि तुम्हें दिया गया था, जिससे तुम्हें ये याद दिलाया जा सके कि वांटिंग तुम्हारी बेटी है। सही कहा ना मैंने? ये लीजिए। उस कैफे में कभी खाया तुमने? नहीं, नहीं खाया। चलो बाद में खिलाता हूँ। ठीक है, चलो। हाँ। सुनिए। हाँ, एक जग वाइन मिलेगी? अभी लाया। शुक्रिया। ये रहा, ये लीजिए। सुनिए, एक प्लेट भी दीजिए। हाँ, अभी लाया, आप पीजिए ना। अरे तुम तो कुछ ले ही नहीं रहे हो यार। नहीं नहीं, इतना ही बहुत। मुझे देखो। तुम्हें लेना है तो ले लो। अरे मेरा तो ऐसे ही है। मैं जब भी आता हूँ एकदम दिल खोल के यहाँ पर खर्च। तू ऐसा ही है। लगता है वो नहीं आएगा। सुनो फू, इस पर नजर रखना, कोई पास ना आए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, ठीक है सर। सर, शाम के 7 बज चुके हैं। आपको याद नहीं है क्या? आपको वांचिंग के साथ डिनर पे जाना था। भूल गया था, जल्दी चलो। जल्दी करो। चलो यार चलते हैं, बहुत हो गया। अरे तुम खाने की टेंशन क्यों लेते हो यार? बिल मैं दूंगा ना। खाओ खाओ। ठीक है, आराम से यार खाओ। यहाँ मत बैठो। मैं हूँ टेन शाओलिन, तुमने तो बुलाया था ना। सच में तुम हो? मुझे लगा तुम नहीं आओगे। आना तो था ही। वैसे तुमने इतनी क्यों पी ली? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं माँ और भैया को इंसाफ मिल पाता या नहीं। शुक्रिया। ये जाम तुम्हारे नाम। चलो चलते हैं, तुमने बहुत पी ली है। चलो। हाँ, हे, मैंने नहीं पी है। पता है, मैंने आज तुम्हें वहाँ बुलाया था। लेकिन क्यों?
क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट स्टॉल है। माँ अक्सर हमें यहाँ लाया करती थी। समझ लो कि ये हमारी खुफिया जगह थी। लेकिन अब तो वो दोनों ही नहीं रहे। अब मैं किसके साथ आऊं यहाँ? दुखी मत हो, मैं हूं ना। आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम बस कहते हो, वक्त पर तुम कभी नहीं आते। माफ करना, लेकिन मैं काम में उलझ गया था। प्लीज सॉरी, दोबारा नहीं होगा। इसकी कीमत चुकानी होगी। और कैसे? तुम्हें मेरे साथ शंघाई की खूबसूरत जगह पर जाना होगा। अभी इसी वक्त? बहुत देर हो चुकी है, चलो घर चलते हैं। टेन शाओलिन माउंटेन पर गाड़ी ले लो। तुम्हें इस वक्त इतनी दूर क्यों जाना है? वही तो सबसे खूबसूरत नजारा है। वहाँ ठंड है, चलो घर चलते हैं। नहीं, घर नहीं। वांचिंग, बस करो, मेरी बात मानो। ये कार मेरी है, इसलिए मेरी चलेगी। कार तुम्हारी है, पर तुम मेरे हो। मेरे दोस्त, तुम मुझे घुमाने ले जाओ। दोस्त? मुझे तुम्हारा दोस्त नहीं बनना है। तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ। नहीं वांचिंग। ठीक है, चलो चलते हैं। टेंसी, चलो। हाँ। सोते समय कितनी प्यारी लगती है। संभल कर चलाओ यार, नहीं तो ये जाग जाएगी। सर, रास्ते में इतने खड्डे, आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है, आप ही बताइए। अगर आपको इनकी इतनी ही फिक्र है तो इनको अपनी सीट पे बैठा दीजिए। इससे इनको झटके नहीं लगेंगे और मुझ पर इल्जाम नहीं लगेगा। तुम हाँ हाँ ठीक है, बस आराम से चलाओ। क्या जगह है सर। वांचिंग, वांचिंग रुको। हम आ गए। हम आ गए। देखो, शंघाई दिख रहा है। देखो, वो कस्टम हाउस है। और वहां देखो, HSBC। और गार्डन, वो कहाँ गया? मैं ब्रिज देखकर आती हूँ। वांचिंग रुक जाओ, क्या कर रही हो? संभल कर, गिर जाओगी। देखो, वो रहा ब्रिज। शंघाई, मैं वापस आ गई हूँ यहाँ। शंघाई, माँ भाई, मैं वापस आ गई। आ गई मैं।
देखो मैं आ गई। अब वॉन्चिंग, देखो ये सारा इलाका मेरा है। मेरा तुमसे वादा है, जब तक मैं हूं मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शुक्रिया। किस बात के लिए? 2 बार मैंने वाइन पी और तुम मेरे साथ रहे। तो इस बार तुम मुझे फिर से ग्वांगयाओ तो नहीं समझोगी ना? फिर से? मैंने पहले कब तुम्हें ग्वांगयाओ समझा था? तुम भूल गई कि पिछली बार जब तुम नशे में थी तब तुम्हें पता नहीं था कि तुम कर क्या रही हो। मैंने ऐसे किया था। और पिछली बार भी तुम ही थे ना, तब ठीक है। मैं पहले से ही जानता था कि तुमने मुझे ही किस किया था। तुम मेरी हो। ओके। तुम पूरी रात ऐसे ही बैठे रहे? मैं सो कैसे सकता था? अगर सो जाता और कोई मेरा फायदा उठा लेता तो? तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो ना? मैंने कहा तुम्हारा फायदा उठाया। हम दोनों कल रात को शंघाई शहर के सामने एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे साथ रहकर मुझे फिर से शंघाई शहर का नजारा देखना है। अब तो हमारा रिश्ता और गहरा हो गया है ना? किस तरह का रिश्ता? यानी कि एक दूसरे के साथ सोना। तुम इसी के बारे में बात कर रही हो ना? मैंने साथ में सोने की बात नहीं की। क्या? अब ये मत कहना कि तुमने किस भी नहीं किया। हाँ? तुम मेरे घर आना और पापा से मेरा हाथ मांगना। अगर पापा मान गए तब कोई नहीं रोक सकता। फिक्र मत करो, मैं उन्हें मना लूंगी आराम से। वॉन्चिंग, फिलहाल मैं तुम्हारा हाथ नहीं मांग सकता। लेकिन क्यों?
तुम गुस्सा हो क्या? नहीं, तो फिर तुम इतनी चुप क्यों बैठी हो? मुझे अपना मजाक नहीं बनाना। तुम मेरी बात को गलत क्यों समझ रही हो? मैं लड़की होकर भी पापा से शादी की बात करने को तैयार हूँ, और तुम कहते हो तुमसे नहीं होगा, और मुझे वजह भी नहीं बता रहे हो। अगर हम सच में पार्टनर्स हैं तो मुझसे छुपाते क्यों हो? देखो, वक्त आने पर तुम्हें सारी बात बताऊंगा। मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। रुको। हे वॉन्चिंग, 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 कार में बैठो। तुम्हारी सैंडल हाई हील्स के हैं। जाने दो मुझे। मेरी बात को समझो। मैंने कहा जाने दो, और तुम वक्त आने पर क्या बताओगे? तुम मुझसे सब कुछ अभी साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम पहले से ही किसी रिश्ते में हो? मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? तुम्हें इस दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं है ना? तुमने तो मुझ पर भी भरोसा नहीं किया, तो किस पर करोगे? वॉन्चिंग, छोड़ दो। वॉन्चिंग, चलो गाड़ी में बैठो। उतारो मुझे। शाओलिन, चलो गाड़ी में बैठो। वॉन्चिंग, कम से कम मुझे बोलने तो दो। तुम ही सोचो ना, अगर मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं तो वो तुम्हारे भले के लिए है। हाँ, एक बार सोचो, वांटिंग को गुआनग्यो की सेक्रेटरी बनाया गया है, और ये बात मैंने तुमसे छुपाई। लेकिन क्या हुआ? आखिर में जीत तुम्हारी ही हुई ना। देखो, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें सारी बात नहीं बताई, लेकिन बात को छिपाने की मेरी अपनी भी वजह। कम से कम तुम्हें मुझ पर विश्वास तो करना ही चाहिए। सच्चा विश्वास। विश्वास मतलब कोई बंधन नहीं होता है, इसका मतलब होता है शक न करना। अगर तुम्हें किसी बात का पता ना हो, फिर भी मुझ पर तुम्हें कैसे भी करके भरोसा करना चाहिए। देखो, तुम मेरे दिल में हमेशा से हो। दस साल बिछड़कर हम दोनों फिर से मिले हैं। मैं तुमसे तब से प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मैं तुमसे बस थोड़ा सा वक्त और चाहता हूं। इंतजार करूंगी। शुक्रिया। एक बार सारा काम हो जाए, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। लेकिन तब तक तुम इस रिश्ते के बारे में किसी को भी मत बताना, ठीक है? ठीक है, नहीं कहूंगी। लेकिन तुम्हें इतने सारे काम थे, तो मेरे साथ आने की क्या जल्दी थी? मुझे नहीं, तुम्हें आने की जल्दी थी। पर मैं तो नशे में थी, और मुझे तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो मुझे है क्या? मैं ये नहीं मानती। मुझे भी तुमसे कुछ कहना था, लेकिन तुम्हें फायदा नहीं उठाने देना चाहता था, वो भी दूसरी बार। मैंने कब तुम्हारा फायदा उठाया? चलो बैठो। छोटी मालकिन, मालिक ने आपको बंदरगाह पे ले जाने के लिए कहा है। पापा मुझसे आखिरी बार भी नहीं मिलना चाहते क्या? उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी उनके लिए मर चुकी है, इसलिए फिर कभी नहीं मिलेंगे। आइए। अपना ख्याल रखिएगा। टिकट दिखाइए।
ठीक है, जाइए। आप टिकट दिखाइए। ठीक है, जाओ। आइए आइए, चलिए। आप दिखाओ। मैडम, मिस मू ने हमें बताया कि आपको शिप तक पहुंचा दी। चलिए। आइए, इस तरह। अरे ये मिस्टर मू की बेटी है ना? मैडम, अब हमें चलना होगा। हाँ। वेलकम मैम। सर। ये लो, जाओ। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? सर, क्या आप दोनों सच्चा प्यार करते हैं एक दूसरे को? हाँ बिल्कुल, सच में प्यार करते हैं। लेकिन आप तो झगड़ते रहते हैं आपस में। आप दोनों की कैसे बनने लगी आपस में? बताइए ना। अच्छा लगा। एक बात सुन लो, तुम ये बात किसी और से मत कह देना, नहीं तो इसी ऑफिस में तुम्हारी कब्र होगी। टेंशन मत लीजिए सर, मैं सब समझता हूँ। आज से ही राज मेरे पेट में रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। मुंह बंद रखूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। सच में किसी से कुछ नहीं कहूंगा। हमेशा गंदा सोचते रहते हो। चलो जाओ। हाँ क्या? हाँ आ रहा हूं, गाड़ी निकालो। सर तेरी तो। तुम यहां पर कैसे? तुम्हें तो इस वक्त ग्वांग्या के साथ हॉस्पिटल में होना चाहिए था। उसे अभी ब्लड चढ़ रहा है, मैं दोपहर में जाऊंगी। ओह। कल रात तो हम डिनर नहीं कर सके, तो क्या आज रात चलोगे? भले ही कल रात को डिनर ना हुआ, लेकिन डेजर्ट तो खाया ही था ना। लेकिन हम तो वहां डिनर के लिए गए थे। जरा अपना दिमाग चलाओ। बोला था ना बाहर रुको। वॉन्चिंग, मुझे जाना पड़ेगा। तुम यहीं पर रुकना, ठीक है? बाय। ठीक है? जाना मत।
got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.